जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक और न्यू सेशन लेकर आए हैं। एक क्लास आप सभी को 23 मतलब 23वां क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पिछले क्लास ना देखे हो तो जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में लगा हुआ है। एसएससी जीडी क्लास हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्लास आप सभी को ये साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिए, एक भी क्वेश्चन ना मिस कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा हिंदी का हर एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में रिपीट होने की चांस बनती है। तो आप लोग 100% क्लास में देने की कोशिश कीजिएगा। एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न में निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना। समानार्थी शब्द किसका बताना है? बिजली। बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा? दामिनी, सरवरी, यामिनी या फिर अटवी। तो आप सभी को बताना होगा बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दामिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है आकाश। आकाश का आप सभी को भी समानार्थी शब्द बताना होगा। क्या होगा? अच्छी, अंबर, अंबर, यहाँ पे अंबक है, अंबक या फिर अंबर या अतुल्य। तो आप सभी को बताना होगा क्या? आकाश का समानार्थी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अंबर। अंबर इज द राइट आंसर। साथ ही आप सभी को ये काउंट भी करते चलना है कि हमें इस क्लास में कितना प्रश्न सही और कितना गलत किए हैं। जो आप सभी को क्वेश्चन गलत हो उसका कौन सा नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि आप सभी को कमेंट में करके बताना, और कितना गलत हुआ है, ताकि हमें आप सभी की तैयारी का पता चले। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किसका सही वर्तनी हमें पूछ रहा है? निष्पक्ष। निष्पक्ष का सही वर्तनी पूछ रहा है। किस प्रकार से निष्पक्ष लिखा जाता है? तो चलिए लिखकर बताता हूँ। न, फिर हर्षई उड़ा देना है नी, फिर आधा स, निस, फिर प और फिर छ, निष्पक्ष। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा दुष्कर। दुष्कर का क्या होगा सही वर्तनी? तो चलिए लिखकर बताता हूँ। दा में हर्षऊ, दू, आधा स और क और रा, दुष्कर। इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक दिया गया है आप सभी के लिए, पूछ रहा है यहाँ से, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द आप सभी को यहाँ से चुनना है। क्या? जो स्त्री विद्वान हो। जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? विजित, विदुषी, विज्ञ या फिर विधुर। तो आप सभी को बताना होगा जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विदुषी, जो स्त्री विद्वान हो। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है इस लोक से संबंधित। इस लोक से संबंधित का आप सभी को बताना है क्या? आप सभी को बताना होगा क्या होगा? अलौकिक, विलौकिक, अवलौकिक या फिर लौकिक। तो इस लोक से संबंधित इसका आप सभी को एक शब्द बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी। इस लोक से संबंधित को क्या कहते हैं? लौकिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव या लौह पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लौह पुरुष। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब मतलब आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। किसका? भींगी बिल्ली बनना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सहम जाना, गिड़गिड़ाना, चालाक बनना, गायब हो जाना। तो आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। किसका? भींगी बिल्ली बनना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सहम जाना, ऑप्शन नंबर ए, मतलब भींगी बिल्ली बन गया, मतलब सहम गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है झाग छोड़ना। झाग छोड़ना का आप सभी को बताना होगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ढील देना, धक जाना, व्यर्थ समय खोना या फिर निराश होना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सॉरी टाइपर मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा भाड़ झोंकना, सॉरी यहाँ पे भाड़ झोंकना होगा, झाड़ नहीं, भाड़ झोंकना का सही मतलब कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा व्यर्थ समय खोना। व्यर्थ समय खोना मतलब भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय खोना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप सभी को विलोम शब्द बताना है। किसका? आदान। आदान का विलोम क्या होगा? निधान, निधन, प्रदान, तिरोधान। तो आदान का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है पोषक। पोषक का आप सभी को बताना होगा विलोम। पोषक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छीन, तोषक, शोषक, दुर्बल। तो पोषक का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शोषक। पोषक का शोषक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सही निर्देशक पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है मैंने एक गाय और एक भैंस खाली स्थान खरीदी, खरीदे, खरीदा, खरीदे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा? खरीदी। मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है 2 दिन से खाली स्थान में ठंडक है। 2 दिन से ऋतु में ठंडक है, मौसम में ठंडक है, शीत में ठंडक है, जलवायु में ठंडक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 2 दिन से मौसम में ठंडक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है पक्षी की खाली स्थान बदलनी चाहिए। क्या बदलनी चाहिए? पक्षी की तरीका बदलनी चाहिए, सॉरी पक्षी नहीं, यहाँ पे परीक्षा है, यहाँ पे ध्यान देना होगा। परीक्षा की तरीका बदलनी चाहिए, परीक्षा की उपाय बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए या परीक्षा की ढांचा बदलनी चाहिए। तो परीक्षा की क्या बदलनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रणाली बदलनी चाहिए, ना कि तरीका। आप सभी को तरीका में कंफ्यूज होगा, तरीका नहीं मारना है। क्या होगा? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर प्रणाली। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है निर्देशक पूछना चाहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रश्न है विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पे इस वाक्य में कहाँ पे एरर है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस भाग में एरर है? तो भाग 1 में एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? विवेकानंद का देश कि देश सदा आभारी रहेगा किन पर? विवेकानंद पर, मतलब कि विवेकानंद ही विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब भाग 1 में एरर है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है, इसमें भी एरर बताना है। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करो। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट। तो किस भाग में एरर है जो कि आप सभी को पता करना है? तो राइट एरर है भाग 3 में, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। यहाँ पे ऐसी उच्चारण के क्या हो मतलब है? कुछ नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा उच्चारण करो, मतलब कि एक मिनट, ऐसा
ऐसा उच्चारण करो कि ऐसी उच्चारण करो, ऐसी नहीं होगी बल्कि ऐसा उच्चारण करो। तो किस भाग में एरर है? ऑप्शन नंबर पार्ट 3 में एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को त्रुटि चुनना है। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, तो किस भाग में एरर है? 10 आदमियों ने नदी से नदी 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई त्रुटि नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है। फिर से पढ़ते हैं, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला है, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे लगता नहीं है, लगत है, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है सही क्या, अंडरलाइन के जगह सूटेबल ऑप्शन चयन करना है। तो यहाँ क्या होगा? गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लागत है, या फिर आवश्यकता नहीं है, या गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगते हैं, या फिर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा, मुझे टमाटर का क्या गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ना कि लगत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? लक्ष्य, उद्देश्य, कारण या फिर प्रयोजन। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा राइट आंसर क्या होगा। भाइयों के झगड़ा हेतु के जगह क्या होगा? अंडरलाइन हेतु है, हेतु के जगह क्या होगा? कारण। यहाँ पे क्या हो सकता है? कारण। तो यहाँ पे क्या होगा? भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करती थी। यहाँ पे जो कि सुंदर और मधुर हुआ करती थी, अंडरलाइन के जगह सूटेबल ऑप्शन का चयन करना है। क्या होगा? सुंदर और मधुर हुआ करती थी, सुंदर और मधुर होते थे, सुंदर और मधुर हुआ करता था, या आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, हमारे संस्कृत में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में इस प्रकार से समझाने की कोशिश की। आप लोग मैं 100% समझाने की कोशिश किया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी 100% समझने की कोशिश किया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग जो न्यू चैनल पे न्यू स्टूडेंट पढ़ रहे हो इस सेशन को, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, फिर शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्द ही अगले न्यू इम्पोर्टेंट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।